सुप्रभात। एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे इंदौर का। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति करीब 7 घंटे इंदौर में रहेंगी और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करने वाली हैं। सुबह 10:20 पर राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगी, जबकि शाम 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 दिन के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 32,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया था और इस दौरान पीएम ने इंदौर की भी जमकर तारीफ की थी। तो इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शायर अमान हैदर भी शिरकत करने पहुंचे हैं। मशहूर दिवंगत शायर राहत इंदौरी के शहर में आकर अमान काफी भावुक हुए। शहर की तारीफ हैदर ने शायराना अंदाज में की। शेर यूं तो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बस बहुत देर तलक बात हुई। न्यूज 18 से अमान हैदर ने खास बातचीत की है। प्रदेश के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो एनआरआई मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उन्होंने यहां की तैयारियों के इंतजामात को लेकर जो खुलकर तारीफ है, जमकर तारीफ है, वो की है। और इस वक्त हमारे साथ यूएई से इस जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं हैदर अमान। उन्हीं से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इवेंट हुआ, पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला। यहाँ की आवभगत, यहाँ की मेजबानी और यहाँ के जो व्यंजन है और स्वच्छता को लेकर जैसे छक्का लगाया है इंदौर ने, इन सारी बातों से आप कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो ये जगह मशहूर है खाने के लिए, लेकिन ज्यादा जो प्रभावित किया है वो साफ सफाई ने। मैं एयरपोर्ट से होटल तक गया बिना किसी एक धूल का कण देखे हुए। और इंदौर तो वैसे भी फेमस है, राहत भाई का शहर है, राहत इंदौरी साहब का शहर है। एज अ शायर अगर मैं कहूँ तो आते ही मुझे राहत साहब कहा करते थे अपनी जिंदगी में कि कभी अपन लोग के पास भी इंदौर आओ। तो मैं जब आया तो मेरी आंख में आंसू थे, बिकॉज राहत साहब नहीं है अब। लेकिन ये है कि इंदौर आके लुत्फ उठा रहे हैं। 56 दुकान और सराफा मैं अभी तक नहीं गया हूँ, वो मैं आज कोशिश करूंगा जाने की। आपने प्रवासी भारतीयों को लेकर आप इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, तो एक कविता या शायरी जो भी आपने लिखा है वो आप सुनाना चाहेंगे? जी, अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि पासपोर्ट जरूर अलग हैं, लेकिन खून सब एक है। हर हिंदुस्तानी है, वो सब आपस में एक हैं। तो उसमें कुछ 4 लाइनें ये कही कि यूं जो फिर देश में, क्योंकि कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, हम यूएई से आए हैं, हाँ, कि यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बहुत देर तलक बात हुई, घर की बहुत देर तलक बात हुई, और देर तक होती रही गांव की बातें हैदर, जाने कब दिन ढला कब शाम हुई रात हुई। तो ये सच है। हम लोग यहाँ खड़े थे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अलग अलग है, यही था कि सब हिंदुस्तानी खड़े हैं और वही बातें हो रही थी कि यहाँ का ये अच्छा है, चलिए वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, और प्रवासी भारतीय का जो जश्न है वो पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश मना रहा है। और विश्व के पटल पर जब यूएई में ये पहुंचेंगे तो वहां पर जो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश की जो आवभगत है और इसी के साथ यहाँ का जो विकास है शायरी के जरिए, वो भी वहां तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मॉरिशस आईआईटी के अध्यक्ष राज प्रयाग ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों संस्थानों के बीच होने वाले एमओयू पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने बताया है कि दोनों संस्थानों के बीच एमओयू होने पर काफी लाभ होगा। बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ फैकल्टीज़ हो सकता है, और बहुत से जो वहाँ के उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पढ़ाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ के सब्जेक्ट्स हम लोग वहाँ पढ़ा सकते हैं।
तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसको लेकर आज भी खास तैयारियां, क्योंकि आज समापन समारोह। और खास बात यह भी कि राष्ट्रपति आज इंदौर पहुंचेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंचाएंगे आज की व्यवस्थाओं को लेकर। विकास सिंह है एयरपोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में अरुण त्रिवेदी योगा सेंटर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर की गई हैं? आज किस तरह की तस्वीरें आज हमें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, आज का दिन भी बेहद खास होने वाला है अवंतिका, चूँकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंच रही हैं। लगभग 12 बजे का समय है, जो तय समय के अनुसार वो इंदौर पहुँचेगी। और इंदौर के विमानतल से बाहर आते वक्त VIP रूट सुपर कॉरिडोर होते हुए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर अर्थात उस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगी, जहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और लगभग 5 से 6 घंटे का जो वक्त है वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंदौर को देने वाली है। हालांकि वो उनका पहला ही ये विजिट है इंदौर में, तो बेहद अहम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। और आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, उस जगह पर जहाँ पर ये आयोजन चल रहा है, वहाँ अलग अलग सत्रों में अगर बात करें तो कई बड़े आयोजन, कई बड़े कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मौजूदगी में होने वाले हैं। ठीक है, बनी रहेगा विकास हमारे साथ। अरुण भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इंदौर की तारीफ की, और आज का दिन उससे भी ज्यादा खास क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। क्या कुछ व्यवस्था इंदौर में? देखिए, आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचेंगी। 11:20 पर वो इंदौर पहुँचेंगी। और आज के जो सत्र हैं उसमें पहला जो सत्र है, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसको संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सत्र होगा। और उसके बाद जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल, उनकी तरफ से लंच दिया जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सत्र को संबोधित करेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन अवसर पर तो ये तमाम सत्र आज दिन भर रहने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रवासी भारतीय, उनमें योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर के जो मेयर हैं पुष्पमित्र भार्गव, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जो अभियान है, योग मित्र अभियान, वो यहाँ पर चला रहे हैं। उससे प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और जो देश विदेश से लोग आए हुए हैं उनके साथ वो योगा यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब योग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि योग जो है वो न केवल शरीर को शक्तिशाली बनाता है, जबकि मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। यही वजह है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि जो ये देश विदेश से लोग आए हुए हैं, योग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में योग को पहुंचा दिया। और यही वजह है कि ये जो योग है ये न केवल इंदौर बल्कि पूरे विश्व में जाएगा। दुनिया भर के जो लोग हैं जो योग यहाँ पर कर रहे हैं, ये संदेश लेकर जाएंगे कि हमें रोज सुबह योग करना है, क्योंकि योग आपको स्वस्थ रखता है, संतुलन आपको बना के रखता है, आपका स्वस्थ दिमाग को स्वस्थ शरीर रखता है। और हम बात करते हैं इंदौर के जो मेयर हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए, ये आप देखिए सारे लोग एक लय में योग कर रहे हैं। हालांकि इनको कोई प्रैक्टिस अभी तक नहीं इन्होंने की है, लेकिन देखिए ये अभी जैसा इनको बताया जा रहा है वैसा ये देख कर सभी लोग कर रहे हैं। दुबई, कनाडा, USA सभी जगह के ये लोग हैं जो योग यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। जी भार्गव जी, हम आपको थोड़ा रोकेंगे, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं आपका जो योग मित्र अभियान है, इसका मकसद आप कैसे देख रहे हैं? और इंदौर शहर से ये लोग योग का संदेश भी लेकर जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है।
लेफ्ट लेग आगे और फिर संचालन। इसके बाद 1-2 मिनट बस। जी जी, तो देखिए वो बता रहे हैं कि 2 मिनट बाद वो बात करेंगे, हालांकि अभी वो अपना जो पूरी क्रिया है जो योग की वो कर रहे हैं और इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो बात भी करेंगे। लेकिन अब देखिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग सभी लोग जानते हैं योग का महत्व, पूरी दुनिया समझ रही है और यही वजह है कि ये लोग इस चीज को जानते हैं कि भारत में जो योग रहा है, प्राचीन पद्धति रही है, उससे ये लोग जुड़ रहे हैं और इंदौर भी पूरा यहाँ पर जुड़ रहा है। और जो यहाँ के मेयर हैं पुष्पमित भारती का, वो पूरे इंदौर को जोड़ रहे हैं। ये अनोखा तरह का अभियान इस शहर में चलाया जा रहा है। रोज सुबह 6 बजे से लोग पहुंच जाते हैं योग करने और अलग अलग गार्डन और बगीचों में लोग पहुंचते हैं और इस अभियान से वो जुड़ भी रहे हैं और तमाम जो लोग हैं इंदौर शहर के वो भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें नई बात है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ये बताइए, ये आपका जो अभियान है, अब तो आप थोड़ा सा रुक जाइए बस जी पुष्पमित भार्गव जी, आप मेयर हैं, पूरे इंदौर को क्या संदेश देते हैं? रोज आप योग करते हैं, योग मित्र आपका अभियान। योग पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भारत के विचार से सबसे बड़ी मजबूत बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हो या उसके अलावा योग प्राणायाम को दुनिया भर में कोविड के दौरान एक्सेप्टेंस मिलना हो, इंदौर नगर निगम भी योग मित्र अभियान के माध्यम से शहर के हर वार्ड में योग कराती है। अच्छा, प्रवासी भारतीय, लेकिन प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम जब हमको मिला तो हमने तय किया कि जितनी 37 होटल में प्रवासी लोग रुकने वाले हैं उन सबको योग के बारे में प्रारंभिक ज्ञान, योग के कुछ ऐसे आसन जो अगर अपने देश जाकर भी वो करते रहेंगे तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैं खुद भी यहाँ गोल्डन लीव्स में जो हमारे यूएई का डेलीगेशन रुका हुआ है उनके साथ योग किया और इन 37 होटलों में अभी अगर आप जाएंगे तो सभी जगह पर अलग अलग योग प्रशिक्षक जो हम सब लोगों ने ट्रेनिंग देके तैयार किए थे वो सभी को योग सिखा रहे हैं। इसका विशेष आग्रह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का था कि योग का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव सबसे ज्यादा योग से ही प्रचारित होता है। अच्छा, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी आपके साथ योग करने वाले थे, उनने भी योग की इच्छा जताई थी। सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी जी की बहुत इच्छा है कि वो एक बार इस योग के सत्र में आए। मुझे लगता है कि आज के शायद लेट शेड्यूल के कारण कुछ सुबह उनके एक 1-to-1 मीटिंग्स भी थी, लेकिन दोपहर में वो जरूर कुछ आसन और बच्चों का प्रेजेंटेशन ऐसा देखेंगे। अच्छा, योग तो पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, मोदी जी पहुंचा ही रहे हैं, आपने भी इस अभियान को अपने हाथ में ले रखा है इंदौर योग के लिए। सर, इंदौर योग का मतलब है कि जोड़ना। स्वच्छ इंदौर है, स्वस्थ इंदौर हो, तो स्वच्छ और स्वस्थ इंदौर बनाने का ये प्रयास है। अच्छा, इंदौर की ब्रांडिंग हो रही है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत सफल रहा है और मोदी जी ने भी तारीफ की है। कल मोदी जी ने इंदौर की नई परिभाषा दी है, स्वच्छ इंदौर के साथ अब ये स्वाद की राजधानी है, दुनिया को जोड़ने की राजधानी। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, भारत ही नहीं दुनिया में ये अपना इंदौर है। अच्छा, आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, बेहतरीन पहल तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं इंदौर की, न केवल प्रवासी भारतीय, और योग के प्रचार के लिए कितना प्रयत्न वो कर रहे हैं ये भी स्पष्ट है। शुक्रिया आपका। फिलहाल अरुण और विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों का इंतजार रहेगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगे। और न सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन, मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होने जा रही है, जिसको लेकर लंबे अरसे से तैयारियां चल रही हैं। भाजपा का दावा है कि इसके जरिए प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इससे पहले हुए निवेश के प्रयासों और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर श्वेत पत्र जारी की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की मांग पर तंज कसा है, कहा है कि राहुल गांधी का परम असर पूरी कांग्रेस पर हो गया है। श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। कितना खर्चा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पे किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आया। मध्य प्रदेश को तो अफ्रीका के कांगो की तरह बना दिया है। पानी यहाँ का ले जाओ, यहाँ के मिनरल्स ले जाओ, जमीन ले जाओ, जंगल ले जाओ और यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं ले जाओ, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लाता। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जो है ना परम राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही है। ये राहुल गांधी की जैसी तो थी, ये 15 महीने सरकार में रहने के बाद अगर इनमें थोड़ी भी पढ़ने लिखने की, सोच समझने की क्षमता हो तो 2019 के बजट सत्र के प्रश्नोत्तर जो विधानसभा में हुए हैं उनको पढ़ लें, उनको देख लें।
और इसके साथ साथ में कमलनाथ जी ने मैग्निफिसेंट एमपी किया था 2019 में, उस समय के उनके बोल वचन को देख लें। और अब निवाड़ी से बड़ी जानकारी, चबूतरा तोड़ने को लेकर यहां पर विवाद हो चुका है। आपको बता दें कि जयरोन खालसा गांव का ये पूरा मामला, कई लोगों ने जबरदस्ती चबूतरा तोड़ा है। विवाद का वीडियो भी सामने आ चुका है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने कई लोगों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। जबरन चबूतरा तोड़ने का आरोप है। पीड़ित ने जयरोन थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरोपियों पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। चबूतरा तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। और इधर पन्ना जिले के सिमरिया के मड़वा गांव में एक मामूली विवाद के चलते एक शख्स की लाठी से जमकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय और गांव के एक व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने वार्ड बॉय की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित रंजित वाल्मीकि की शिकायत के आधार पर SC/ST एक्ट और मारपीट की विभिन्न धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया है। सिमरिया थाने के गांव मड़वा के संबंध में अभी कुछ पत्रकार साथियों के माध्यम से जानकारी मिली है और इस संबंध में चूंकि फरियादी अभी थाने पहुंचा है और उसने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, तो उस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और वैधानिक कार्रवाई पूरी करेंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। अनुसूचित जाति विभाग का आज कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में इसका आयोजन रखा जा रहा है। सभी जिलों से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। PCC चीफ कमलनाथ कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन में संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि खास सम्मेलन जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंचेंगे और PCC अध्यक्ष कमलनाथ इन तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने कार्यक्रम में अधिकारी सोते हुए नजर आए हैं। गौरी शंकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेने पहुंचे थे। वो भाषण देते रहे, इधर अधिकारी सोते रहे। मामला अमरवाड़ा का। भाषण के दौरान क्षेत्र के SDM मनोज प्रजापति मंच पर नींद लेते नजर आए। और पन्ना जिले के सिमरिया के गांव मड़वा में एक मामूली विवाद के चलते एक शख्स की लाठी से जमकर पिटाई की गई है, जिसका मामला सामने है। बताया जा रहा है कि गांव के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय और जबलपुर के दमोह नाका स्थित महिला ITI के 2 कर्मचारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इन दोनों कर्मचारियों को पैसे लेते हुए पकड़ा है। महिला ITI में पदस्थ अकाउंटेंट प्रदीप पटेल और सफाईकर्मी त्रिलोकीनाथ यादव ने शुभम रैदास से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शुभम के पिता ITI में प्यून के पद पर थे। दिसंबर 2022 में उनकी मृत्यु हो गई थी और शुभम उनकी GIS की सेवा लाख रुपए की राशि निकालना चाहता था, जिसके लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। सूचना मिली कि आपका पैसा मिलना है, आप हमसे आके मिलिए। और जिन बाबू से हमने मिला, जिनका नाम प्रदीप पटेल है, वो यहाँ के अकाउंटेंट हैं और उनके साथ त्रिलोकी नाथ जो यहाँ के चपरासी हैं, उनके द्वारा हमारे काम को आगे करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। भुगतान के लिए ये हमारे फरियादी यहाँ ITI में पदस्थ श्री प्रदीप पटेल सहायक ग्रेड 2 से मिले। इनके द्वारा बिल निकालने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने प्रदीप के कहने पर सफाई कर्मी हैं यहाँ त्रिलोकीनाथ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। और अब बात दतिया की, जहां खाद्य संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में कई महीनों से यूरिया खाद की कमी की वजह से अब खाद वितरण केंद्र पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस नोटिस में यूरिया खाद नहीं होने की जानकारी दी गई है। सरकारी गोदामों पर यूरिया खाद न मिलने से किसान ब्लैक में खाद खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिले में थोड़ी बहुत यूरिया की किल्लत जरूर है, लेकिन गोदाम के बाहर किसने यूरिया खाद नहीं होने का नोटिस लगाया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।
और अब 25 सेकंड में खबर।